अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस, वेलकम टू एजुल आंसर द मास्टर ट्रेनर। आज हम टीचिंग मेथड के सेकंड लेक्चर का आगाज़ करने लगे हैं। अगर आप लोगों ने टीचिंग मेथड के हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 19 टीचिंग मेथड्स हैं। उनमें से 2 टीचिंग मेथड्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद रिमेनिंग्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि लेक्चर का आगाज़ हो, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं टीचिंग मेथड पार्ट 2। रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में उनकी लेक्चर मेथड को डिस्कस किया था और डिस्कशन मेथड को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना इस टॉपिक को लेकर, वो फर्स्ट लेक्चर को ज़रा सुन लें ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड के हवाले से। हम लोग इसके थर्ड पॉइंट जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड टीचर एक्चुअली परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व वाइल टीचर एक्सप्लेन द इवेंट एंड लेसन। यानी टीचर डेमो देता है किसी भी लेसन को लेकर स्टूडेंट्स के सामने, और स्टूडेंट टीचर को एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को के मुताबिक लेसन को तैयार करते हैं। इन दिस मेथड टीचर यूज़ एवियर्स सच एज पोस्टर, फ्लिप कार्ड्स एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी इस मेथड में टीचर अपनी हेल्प के लिए फ्लिप कार्ड को यूज़ करता है, पोस्टर्स को और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को। टीचर एक्सप्लेन द लेसन स्टेप बाय स्टेप। इसमें टीचर यकदम सारा लेसन नहीं बच्चों को डिलीवर कर देता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स के साथ बच्चों को एक्सप्लेन करता है। इसके एडवांटेज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के क्या जी? सबसे पहले मेक लर्निंग परमानेंट। जो बच्चा सीखता है उसके लर्निंग परमानेंट होती है। टीचर्स हैज़ अनलिमिटेड पावर, कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। यानी टीचर इसमें टीचर की अपनी अनलिमिटेड पावर होती है। एडवांटेजेस क्या हैं जी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के? सबसे पहले इसमें लर्निंग जो होती है वो परमानेंट बेसिस पे होती है। टीचर की पर्सनैलिटी बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए उसको अनलिमिटेड पावर्स का हामिल कहा जाता है। ईजी टू अंडरस्टैंड। टीचर का मेथड इस तरह का होता है डेमो देने का, उसके साथ उसके मॉडल्स होते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस होती हैं कि वो कॉम्प्लेक्स जो है कंसेप्ट उनको ईजी वे से समझा सकता है। डेवलप इंटरेस्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें बच्चों की डेवलपमेंट होती है और उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और इस मेथड के ज़रिए साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो अचीव होते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जी। इसमें कंप्लीशन ऑफ सिलेबस बाज़ का तो इग्नोर हो जाता है। जब इस वक्त पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस होती हैं और टीचर डेमो करने में मसरूफ़ हो जाते हैं तो इग्नोर हो जाता है सिलेबस, उसको वक्त पे कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। हमारे स्कूलों में जो सिस्टम है मौजूदा दौर में, इसमें मुख्तलिफ विजुअल एड्स का मिलना मुश्किल होता है। टीचर को ऐसी पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनानी मुश्किल होती है, इसलिए ये मेथड थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाता है। यूज्ड ओनली फॉर स्किल सब्जेक्ट, कि बच्चों को स्किल सिखाने के लिए ये टॉपिक यूज़ होता है, ये मेथड यूज़ होता है। स्टूडेंट्स आर नॉट फ्री फॉर डिस्कशन। इसका जो सबसे ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स को डिस्कस के लिए फ्री नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स सिर्फ टीचर के रवैये को और टीचर की बताई हुई बातों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के मुताबिक अपना माइंड सेट कर लेते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक, द टर्म ह्यूरिस्टिक हैज़ बीन borrowed फ्राम द वर्ड ह्यूरिसिस। इट मीन्स डिस्कवर आर इन्वेस्टिगेट। यानी डिस्कवर मेथड या इन्वेस्टिगेशन मेथड को हम लोग ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू डेवलप द टेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की सलाहियत को उभारा जाए और उसको बच्चे में पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर चलने की कोशिश की जाए। सबसे ज़्यादा इसके हामी जे आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और टीचिंग मेथड में उसको लेकर चलने की सिफारिश की, और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके जो इनकरेज किया कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो खुद से इन्वेस्टिगेट करें मसाइल को और उनके हल की तरफ चलें। इसके एडवांटेज क्या है हमारे पास जी? सबसे पहले डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ लर्नर। यानी स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक अप्रोच पैदा होती है। फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स में अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है कि हमने एक मसले का हल खुद से
किया है उसको इन्वेस्टिगेट किया है। टीचर्स प्रोवाइड गाइडेंस इंडिविजुअली, इसमें टीचर हर बच्चे को फर्दन गाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम के हल के लिए। टीचर रिमेन एक्टिव, इसमें टीचर भी एक्टिव रहता है, अपने नॉलेज को भी अपडेट रखता है। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड पार्टिसिपेशन, इसमें बच्चे की थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है और उसकी पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव होती है। वो हर मसले का हल साइंसी बुनियादों पर सोचने की कोशिश करता है। इसके बाद है जी हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज सच एज इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी दैट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट स्किल और प्रोसेस। यानी एक बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, बच्चा उस टॉपिक पर, उस प्रोजेक्ट पर अपनी सोच के मुताबिक काम करता है और उस प्रोजेक्ट को तैयार करता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम एक्ट कैरीड टू कम्प्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, यानी बच्चे को वो जो प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चे ने अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, अपने मेंटल लेवल के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश करनी होती है। इसमें स्टेप्स हैं जी, प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप हैं। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ ए सिचुएशन, यानी बच्चे को एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है, किसी प्रॉब्लम के बारे में उनको अवेयर किया जाता है कि ये मसला है, इसका हल किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, प्लानिंग की जाती है और उस पर सजेशंस दी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और उस पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया जाता है और फिर एवेल्यूशन होती है और एंड पे हमने स्टेप बाय स्टेप जो भी काम किया होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं जी हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड के? सबसे पहले इट इज़ बेस्ड अपॉन साइकोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी हमारी सोसाइटी में जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल्स हैं, उनके मुताबिक ये प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को अवार्ड किया जाता है। न्यू नॉलेज इज़ इम्पार्टेड बाय लिंकिंग इन विथ देयर लाइफ सिचुएशन, उनकी ज़िंदगी के साथ साथ जो नया नॉलेज उन्होंने गेन किया होता है उसको लिंक करने की कोशिश की जाती है। डेवलप इंसाइट टुवर्ड लाइफ प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी के मसाइल के मतलब उनकी बसीरत और आगाही डेवलप होती है। ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स कैन बी टॉट बाय इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, यानी तमाम क्लास के सब्जेक्ट को इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ाया जा सकता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंस, इस मेथड के ज़रिए बच्चों को एक्सपीरियंस लेने की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होती हैं कि मुख्तलिफ़ काम को वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं और अपने लिए तजर्बात हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के उनको मौके मिल सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड ब्रिंग्स द स्टूडेंट क्लोज टू द रियल लाइफ सिचुएशन। एक्टिविटी मेथड करवाया ही बच्चे को इसलिए जाता है ताकि बच्चे हकीकी ज़िंदगी में जो सूरत हाल पैदा बच्चों के सामने होती है उनसे निपटने की उनमें सलाहियत पैदा हो सके। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट द एक्टिविटीज़ गिव रियलिटी टू लर्निंग एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग यूजेस ऑल अवेलेबल सोर्सेज, यानी बच्चे ने जो उनके पास मौजूद सोर्सेज हैं उन सब को यूज़ करके उस एक्टिविटी में शामिल हो और अपनी शख्सियत की पहचान कर सके। जॉन डेवी इसके बहुत बड़े हामी हैं और इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि स्कूल में मेथड जो वो एक्टिविटी बेस्ड ही होना चाहिए। अब जो हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम है वो भी एक्टिविटी बेस्ड की तरफ ही चल रहा है। लेक्चर मेथड से हट कर के बच्चों को एक्टिविटी पर मबनी लेसन्स पढ़ाए जाएँ ताकि उनके कंसेप्ट्स क्लियर हों और बच्चे में जो भी लर्निंग हो वो परमानेंट बेसिस पे हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हैं जी हमारे पास, 3 टाइप्स हैं एक्टिविटी की। सबसे पहले है नॉलेज गेटिंग है, यानी इसमें बच्चे को एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि तालीम किस तरह से हासिल करनी है, कोई भी एक लफ्ज़ है उसका मानी क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। कंस्ट्रक्टिव है इसमें, यानी एक्सपीरियंस गेटिंग है, इसमें तजर्बात की बुनियाद पर बच्चे ने जो तालीम हासिल की होती है, जो भी एक्टिविटी की होती है उसकी ज़िंदगी के तजर्बात में शामिल कर लिया जाता है। और एक्सप्रेशनल प्रेजेंटेशन है, यानी इसमें बच्चा जो भी काम करता है, जो भी सीखता है उसको प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक्सप्रेस करता है। एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी मेथड है जी हमारे पास, क्या क्या एडवांटेज हैं एक्टिविटी मेथड के। सबसे पहले टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन क्लास, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इसमें एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता
कि स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी दे दी जाए और टीचर खुद आराम से बैठ जाए। टीचर जब तक खुद एक्टिव नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स को एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कर सकता बच्चों को कि वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। टीचर्स अपडेट देयर नॉलेज, टीचर को इस सूरत में अपना नॉलेज भी अपडेट करना पड़ेगा कि अगर एक मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उसके मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिससे बच्चों में इंटरेस्ट लेवल जो है वो डेवलप हो सके। गेट प्रिपरेशन फॉर एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के लिए उसको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ चार्ट्स तैयार करने पड़ेंगे और दूसरा मटेरियल तैयार करना पड़ेगा ताकि मौके पर किसी चीज़ में कमी की वजह से उसकी एक्टिविटी ना रह जाए। स्टूडेंट्स शो इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, और उसको ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी जिसमें स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट जो है वो ज़ाहिर करें। और लर्निंग इज़ परमानेंट, जो सबसे इसका बेसिक चीज़ है, इसमें जो भी लर्निंग होगी वो सब की सब परमानेंट बेसिस पे होगी, वो ये रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी मेथड, हमारे पास इसमें डिसिप्लिन प्रॉब्लम सबसे पहले आ जाता है। बाज़ का टीचर एक्टिविटी करवाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि स्कूल का क्लास का डिसिप्लिन वो बहुत बुरे तरीके से इग्नोर हो जाता है और ये सूरत हाल टीचर के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। स्टूडेंट टीचर्स रिलेशन, बाज़ का स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशन स्टूडेंट टीचर रिलेशन से बढ़कर दोस्ती में तब्दील हो जाता है, जो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। समटाइम्स सिलेबस इग्नोर, बाज़ का सिलेबस भी इग्नोर हो जाता है क्योंकि एक्टिविटी करवाने में डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगता है। और फिनेंस प्रॉब्लम फॉर एक्टिविटी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि किसी भी एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए हमें ज़ाहिर बात है फिनेंस की ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से टीचर्स प्रॉपरली एक्टिविटीज़ को जनरेट नहीं कर पाते। उसके बाद है जी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। This method is considered to be an excellent method since it develops skill and scientific attitude. Students become self-dependent and self-confident, and this is a slow and long process in which too much stress is laid on practical work. यानी बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उस प्रॉब्लम के हल के लिए उनको अपनी स्किल को सामने लाने की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं। इसमें स्टूडेंट अपने आप पर ही इन्हिसार करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है और बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसके नतायज इतनी जल्दी बरामद नहीं होते। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि तमाम स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये तमाम स्टूडेंट्स पर अप्लाई करना मुश्किल होता है। इसके एडवांटेज क्या हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग के? एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स लर्न फैक्ट्स देमसेल्व्स, स्टूडेंट खुद से सीखता है और उसमें खुद से रिसर्च करने की आदत पैदा होती है। डिस्कवरी टेक्स प्लेस, इसमें बच्चा कुछ ना कुछ दरियाफ्त करता है दुनिया के मतलब, अपनी ज़ात के मतलब। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, वेरीफाई द रिजल्ट्स, इसमें प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है और फिर रिजल्ट्स को वेरीफाई किया जाता है। इन न्यू सिचुएशन स्टूडेंट्स लर्न एंड सेटिस्फाई देमसेल्व्स, नई सिचुएशन में स्टूडेंट उस वक्त तक सीखता है जब तक वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेता। आइडियाज़ आर बॉर्न एंड ओरिजिनलिटी इज़ डेवलप, इसमें नए से नया आइडिया पैदा होता है, बच्चे नई से नई चीज़ें सीखते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता अमल होता है, इसलिए इसके रिज़ल्ट्स इतनी जल्दी बरामद नहीं होते, इसलिए लोग मेथड को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स दूसरों को अहमियत देना छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि हम ही सबसे सुपर हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, जिसको हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी कहते हैं। ऑल स्टूडेंट्स हैव नॉट सेम एबिलिटी, और तमाम स्टूडेंट्स में चूँकि सेम एबिलिटी नहीं होती कि वो कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकें, तो इस सिलसिले में भी कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स फिर भी टीचर्स की तरफ और या अपने बड़ों की तरफ देखते हैं कि हमारा इस मसले की तरफ हल करने की कोशिश में हमारी मदद की जाए। तो ये जो मेथड है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना मुश्किल है। इग्नोर डिफरेंट IQ लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, और इसमें डेफिनेटली तमाम IQ लेवल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी इग्नोर हो जाता है कोई भी टॉपिक बच्चों को देते हुए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टीचिंग मेथड के पार्ट 3 के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।